इस सेमिनार में भाग लेते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि 2020 के कार्यक्रम में किसानों का ही कार्यक्रम था। एक बात को हमने कही थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का विस्तार किया जाए और उसे व्यापक बनाया जाए। मैं बधाई देता हूं आयोजकों को, जिन्होंने एक नई शुरुआत की है। अनेक लोगों ने विस्तार से कई बातें कही हैं। मुझे लगता है मैं अकेला हूं जो कृषि वैज्ञानिक नहीं है। दूर दूर तक मेरा कृषि विज्ञान से कोई वास्ता नहीं है, तो अपने अनुभव के आधार पर और एक किसान परिवार के नागरिक के नाते मोटे तौर पर जो बात समझ में आती है वो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। यहाँ भी बताया गया कि कृषि क्षेत्र का देश के जीडीपी में कितना योगदान है। ये भी बताया गया कि 60 में कितना था, आज कितना है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसको बढ़ाना। केवल कृषि क्षेत्र में जीडीपी का योगदान बढ़े देश के, इससे देश का काम चलने वाला नहीं है। देश में आप देखें तो रोजगार सबसे ज़्यादा कौन कौन क्षेत्र देते हैं? कृषि प्रमुख है, मैन्युफैक्चरिंग है, खुदरा व्यापार है। मुझे लगता है कि एक समेकित योजना देश को लेकर के निश्चित रूप से हमें आगे बढ़नी होगी। आज अगर मैं जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती की बात करूं, तो विस्तार के अभियान में पूरे देश में जम्मू कश्मीर 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। ये एक सुखद अनुभूति देता है। जम्मू कश्मीर में परंपरागत कृषि, हॉर्टिकल्चर, डेयरी उद्योग में प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ वैल्यू एडिशन में भी पिछले 2 वर्षों में काफ़ी काम हुआ है। और आज हम एंड टू एंड सॉल्यूशन की बात किसान भाइयों के लिए कर रहे हैं, ताकि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में जम्मू कश्मीर और यहाँ का कृषि और एलाइड सेक्टर अपना योगदान दे सके। अगर जम्मू कश्मीर के बजट को आप देखेंगे तो हमारे इन संकल्पों की पूर्ति के लिए संसाधनों की कमी न हो, इसका बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। और इसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इस वर्ष जम्मू कश्मीर के बजट में 2835 करोड़ रुपए कृषि के लिए, 646 करोड़ रुपए हार्टिकल्चर के लिए, डेयरी तथा सीप सेक्टर के विकास के लिए 392 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ताकि किसान भाइयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए और गांव में और किसान के जीवन में प्रगति की संभावनाओं का मिलजुल कर के असर हो और उसे एक नई दिशा दी जा सके। अब कृषि में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस पर पिछले कुछ वर्षों में देश में काफ़ी काम हुआ है। कृषि वैज्ञानिक मुझे लगता है कि इस विषय पर बंटे हुए हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की है। लेकिन अब ये सही समय है कि एक मुकम्मल नीति देश को बनानी होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने तथा किसान भाइयों की हैंड होल्डिंग के लिए यहाँ व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से काम करने की कोशिश हो रही है। और इसी योजनाबद्ध तरीके से काम करने की कोशिश का परिणाम है कि देश के प्रमुख ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर राज्यों तथा यूटी की लिस्ट में जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया है। और जैसा मैंने पहले बताया, आज हम देश में 6ठे स्थान पर हैं। हालांकि कृषि वैज्ञानिक समुदाय, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर सिंह या अनेक लोग हैं, इस बात को कहने के लिए अथॉरिटी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग तथा नेचुरल फार्मिंग, इन दोनों विकल्पों में से किसान भाई किससे जुड़े और उसमें आधुनिक शोध और मैं कहूँ कि आधुनिक खेती, इन तीनों के सम्मिश्रण से कौन सा रास्ता हम बना सकते हैं, इस पर आप आने वाले 2 दिनों में मंथन करेंगे। नीति आयोग में 2020 में एक डॉक्यूमेंट
170 पेज का प्रकाशित किया है। मैंने भी उसको पढ़ने की कोशिश की। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर सर्वे किया गया है। उसमें रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉल तथा मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाले किसान भाइयों का झुकाव उसके वनस्पति ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज़्यादा है। ये सर इसका एक सेट में एक लॉबी है, बेडरूम है, किचन है, टॉयलेट और वॉशरूम है। ऐसे 5 करोड़ 93 लाख। इसका 3,000 से ज़्यादा हो गया। 29% सर, इंक्लूडिंग इसमें सर वो भी आएगा हमारा। जो वैल्यू एडिशन होगा उसमें जैसे हनी का हो गया, वैक्स का हो गया, प्रोपोलिस का हो गया, नमकीन, फिश से नमकीन, होम मीट, चिकन पिकल, एग पिकल और फिश पिकल। वैष्णो देवी की कृपा से यहाँ पे हमारा सिलेक्शन आप आदरणीय प्रोफेसर जेपी शर्मा जी हैं। पूर्व में आपने स्वागत करेंगे। इसकी ईल्ड है और ये जो नॉर्मल बासमती वैरायटी से 1 महीना पहले पक जाती है, जिसके कारण ये हमारे जो एग्जिस्टिंग राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम में काफ़ी पॉपुलर हुई है किसानों के मध्य और काफ़ी बहुत एक्सटेंशन आईसीआर में ऐसे विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन किया है। आपको आपके 33 वर्षों से अधिक अनुसंधान, शिक्षण एवं प्रशिक्षण अनुभव एवं कृषि क्षेत्र के कुलपति के रूप में प्राप्त हो रहा है। मेरा स्वागत करने में अनुरोध जोरदार तालियों से प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी का स्वागत करेंगे। इनके राष्ट्रीय संयोजक के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं एवं वर्तमान में विद्यार्थी प्रशस्ति राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय श्री AK सूद जी CGM नाबार्ड उपस्थित हैं। एग्री विजन से कि वे मंच पर आए नाबार्ड CGM करवा रहे हैं। अगला नाम है दिनकर कौशल जी।